ओम शांति। आप सभी दिव्य श्रेष्ठ आत्माओं का आज के इस विशेष आध्यात्मिक सत्र में हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के इस सत्र में हम कोई सामान्य बात नहीं करेंगे, बल्कि जीवन को अंदर से बदल देने वाले कुछ गहरे रहस्यों को डिकोड करेंगे। आज के इस सत्र में आप सीखेंगे अपनी अचल स्थिति कैसे बनाएं, ताकि बाहर का कोई भी तनाव आपको डिगा ना सके। सच्चा वैष्णव होने का असली और सूक्ष्म अर्थ क्या है? वे सूक्ष्म पाप कौन से हैं जो हमारी एनर्जी को खत्म कर देते हैं, और दिखावटी आध्यात्मिकता या रायल पुरुषार्थी के जाल से कैसे बचें? आज हमने अपने इस सत्र के अंतर्गत इन बिंदुओं को सम्मिलित किया है। यह सारा गहरा चिंतन 23 मई 1974 की अव्यक्त मुरली पर आधारित है। इस मुरली का शीर्षक है हद के आकर्षणों या विभूतियों से परे रहने वाले ही सच्चे वैष्णव हैं। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम सब शांति ढूंढ रहे हैं। हम शांति के लिए रिट्रीट सेंटरों पे जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, लेकिन यह अव्यक्त वाणी कहती है कि शांति में शांत रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अशांति के वातावरण में शांत रहना, इसको ही ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप और सच्चा सच्चा शांति स्वरूप कहा जाता है। आज ऑफिस में बॉस ने कुछ कह दिया, घर में किसी रिश्तेदार से अनबन हो गई, या ट्रैफिक ने किसी ने कट मार दिया, और हमारा मूड तुरंत खराब हो जाता है। हमारी शांति कितनी कच्ची है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि जैसे आपको आवाज में आना सहज लगता है, क्या ऐसे ही आप आवाज से परे भी उतनी ही सहजता से जा सकते हो? सेकंड में आप वानप्रस्थी हो सकते हो। वानप्रस्थी होने का मतलब जंगल में जाना नहीं है। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे आंतरिक शांति में टिक सकते हो। आपके सामने हलचल है, भीड़ भाड़ है, शोरगुल है, आप ऐसे चौराहे पर खड़े हैं, लेकिन आपके अंतःकरण में पूर्ण शांति हो। क्या ऐसा संभव हो सकता है? हमारी शांति कितनी कच्ची है। परमात्मा हमें वानप्रस्थ अवस्था का अभ्यास कराते हैं। वानप्रस्थ का मतलब ही है वाणी से परे जाना। जब आपके सामने कोई क्रोध कर रहा हो, उस समय आप 1 सेकंड में स्वयं को वाणी से परे शांत और आत्मिक स्थिति में सेट कर सकते हो। इसके लिए बाबा ने 3 प्रकार के
बच्चों का उदाहरण दिया है अथवा साधकों का उदाहरण दिया है। वे कहते हैं 3 प्रकार के साधक बच्चे हैं। एक समान, दूसरा समीप और तीसरा सामने। जो बाप समान योगी बच्चे हैं वे 1 सेकंड में अपनी अवस्था को सेट कर लेते। उनका ज्ञान, ध्यान, शक्तियां सब बाप समान है। जो समीप बच्चे हैं अभी समान नहीं बने हैं, लेकिन पुरुषार्थ के द्वारा करीब पहुंच रहे हैं। उनको थोड़ा समय लगता है, लेकिन वे भी सेट हो जाते हैं। और जो सामने हैं भगवान के, सूरजमुखी बन करके अभी केवल सामने हैं, उनको 2 दिन, 3 दिन, 1 घंटे, 2 घंटे भी अपसेट से सेट होने में लग सकता है। जो आत्मा परमात्मा के समान है वह 1 सेकंड में जहां चाहे अपने मन को एकाग्र कर सकती है। वातावरण चाहे शांति का हो या अशांति का, बाहरी वातावरण का उस आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सच्चा वैष्णव कौन है? दुनिया में जो वैष्णव लोग होते हैं उनका खान पान बड़ा शुद्ध होता है। वे लहसुन प्याज आदि भी नहीं खाते हैं। छुआछूत का भी बहुत ध्यान रखते हैं। किसी ने उनके भोजन को छू तो नहीं लिया। आज इस अव्यक्त वाणी में परमात्मा पिता एक सच्चे आध्यात्मिक वैष्णव की निशानी बता रहे हैं। वे कहते हैं कि वे वैष्णव तो अस्थूल चीजों के होते हैं। आप को सारी बातें सूक्ष्म में कर देनी है। अगर कोई भी हद की प्राप्ति, आकर्षण, संकल्प में भी छूने की हिम्मत रखती है तो इसको क्या कहेंगे? सच्चे वैष्णव नहीं है। तो क्या कोई छू सकने का साहस कर सकता है? वहां स्थूल में नहीं कोई छूता है। यहां आप परमात्मा के बच्चे हो, सच्चे सच्चे साधक हो, तो कोई भी जो हद के आकर्षण है, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, आजकल जो अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले लोग हैं वे इन सब से प्रभावित हो जाते हैं, अपने निर्णय को बदल देते हैं। एक जो सच्चा वैष्णव होगा वो इन बातों से प्रभावित नहीं होगा, आकर्षित नहीं होगा। संकल्प में भी मान, शान, निंदा, स्तुति, कद, पद उसको आकर्षित नहीं करेगा। वो हद के आकर्षणों से मुक्त होगा, विभूतियों से मुक्त होगा। विभूतियों का मतलब होता है, आजकल आप सब देख रहे हो, कोई छोटा सा संत महात्मा हो जाता है तो वो कितना सोचता है कि मैं जब चलूं तो 4 लोग जय जयकार करें। वो आ रहे हैं, वो मठाधीश आ रहे हैं, वो गुरु आ रहे हैं, थोड़ी महिमा हो उनकी। तो वो जो एक सच्चा साधक होगा वो ऐसी कोई विभूति नहीं लगाएगा। विभूति और क्या होता है? जैसे श्री श्री 1108 ये विभूति है, सम्मान सूचक शब्द है। वो ऐसे विभूतियों का प्यासा नहीं होगा। वो तो बहुत ही साइलेंट रूप में परमात्मा पिता का दीवाना होगा, अपने चेहरे से उनके चेहरे को दिखाता रहेगा। यहां सच्चा वैष्णव वह है
जिसने दुनिया की हद के आकर्षणों से मुक्ति प्राप्त कर ली है, जिसे दुनिया की कोई भी चीज, पद, पैसा, गाड़ी या किसी व्यक्ति का आकर्षण विचार के स्तर पर भी उसे छू ना सके, अर्थात पूर्ण रूप से वैरागी। अगर हम बाहर से तो बहुत सादे हैं, सुहाने हैं, सादा खान पान, सादा रहन सहन, लेकिन अंदर से मन में किसी भी महंगी गाड़ी को देखकर या किसी की सफलता को देखकर ईर्ष्या या लालसा पैदा होती है कि काश ये गाड़ी मेरे पास होती, या ईर्ष्या होती है इसके पास है मेरे पास नहीं है। तो इसका मतलब उस गाड़ी ने हमारे मन को छुआ, हम क्या हो गए? छू गए। वैष्णव लोगों को अगर कोई छूता है तो वे स्नान आदि करते हैं, तप करते हैं, व्रत रखते हैं, ताकि वो जो पाप हो गया, वो जो उनको छूत लग गई, वो समाप्त हो जाए। तो अगर ऐसी सूक्ष्म में भी आकर्षण आता है, इस आकर्षण को केवल मैं जानूंगा, बाहर के लोग तो देख ही नहीं सकेंगे कि मन मेरा किस तरफ आकर्षित। तो हमें इतना पवित्र बनना है स्वयं से कि हमें फिर ज्ञान स्नान करना है, योग अग्नि में खुद को तपाना है, तपश्चर्या करना है, ताकि जो छूट लग गई है आकर्षण की, विभूति की, वो खत्म हो जाए और हम पुनः सच्चा वैष्णव के पद पर प्रतिष्ठित हो सके। सूक्ष्म पाप क्या है और उनका नुकसान क्या है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप सुबह अमृत बेला करने बैठते हैं लेकिन मन नहीं लगता, नुमा शाम योग करने बैठते हैं लेकिन मन नहीं लगता? क्या कारण है? ये वे सूक्ष्म पाप हैं जो आपको परमात्मा के सानिध्य में जाने नहीं देते। मुरली में इसका कारण बताया गया है, सूक्ष्म पाप। बाबा ने कहा, जो विकारों के वशीभूत होकर हम कर्म करते हैं, वे तो मोटे मोटे रूप में सब जान जाते हैं कि यह पाप है, लेकिन यह जो विभूतियों का आकर्षण है, प्रकृति के तत्वों से जो हमारा आकर्षण हो जाता है, यह सूक्ष्म पाप हो जाता है। तो हमें इस हद तक अपनी आंतरिक पवित्रता को देखना है। मुरली में कहते हैं बाबा कि जैसे चोरी करना, हिंसा करना या 5 विकारों के वश में होना, ये सब मोटे मोटे पाप हैं, लेकिन एक महारथी या वरिष्ठ साधक के लिए 5 तत्वों के वश में होना भी एक महीन पाप है। 5 तत्वों के वश में होने का मतलब इन नहीं है, शरीर ही नहीं है पंच तत्वों से। पंच तत्वों का मतलब जैसे मान लिया जाए हम जमीन ले लेते हैं, तो जमीन है, जरूरत नहीं है, लेकिन पड़ोसी की जमीन मेरी कैसे हो? तो पृथ्वी तत्व के क्या है? आप वशीभूत हो रहे, आकर्षित हो रहे। अब आप योग में बैठोगे तो बाबा नहीं याद आएगा, उसकी जमीन कैसे लिखा जाए मेरे नाम? ये खुराफाट चलेगा। जल तत्व, जल तत्व में कोई भी जो भी खान पान की चीजें हैं, उधर हमारा आकर्षण जा रहा है। वायु तत्व जो भी है,
आज की डेट में तो आप देख रहे हो, गैस आदि नहीं मिल रहा है। अब उसके लिए मेरे पास है, फिर भी इतनी लालच कि और मैं तो 4 सिलेंडर रख लूं। इसको वायु तत्व का आकर्षण कहेंगे। अग्नि, आज के संसार में देखो आग्नेय अस्त्रों का कितना होड़ चला है। उनके पास एक मिसाइल है तो मैं 10 बनवाऊं। ज्यादा से ज्यादा पैसा लोग आग्नेय अस्त्रों में खरीद रहे हैं, ऊर्जा में व्यय कर रहे हैं। तो ये सब आकर्षण है। पंच तत्वों के आकर्षण में आया जो भी ये भौतिक साधन है, मोबाइल है, गैजेट्स हैं, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, होना जरूरी है। लेकिन दुनिया में आकर्षण इस हद तक है कि एक है, एक और होना चाहिए। उनके यहां गए थे, देखे थे, ऐसा है, मेरा वाला ऐसा है, ये ऐसा होना चाहिए। जब आप ऐसे इन पंच तत्वों के आकर्षण में पड़ते हैं तो ये आपका महीन पाप हो जाता है। दुनिया इसको पाप नहीं मानेगी, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से, परमात्मा पिता की दृष्टि से कहते हैं ये सूक्ष्म पाप है। और ये आपको जब याद में बैठोगे तो परमात्मा से आपकी याद लगने नहीं देंगे। ऐसे ही पंच तत्वों से बने शरीर के प्रति अगर आप आकर्षित होते हैं तो भी आपको जब आप ध्यान में बैठेंगे तो व्यक्ति याद आएगा, शरीर याद आएगा। खैर, एक जो आध्यात्मिक साधक होता है वो तो इन सब चीजों से बड़ा ऊपर निकल चुका होता है। व्यवहारिक उदाहरण में अगर हम देखें तो आप सोशल मीडिया में स्क्रॉल कर रहे हैं, दूसरों की चमक दमक वाली जिंदगी को देखकर अपने मन में असंतोष पैदा कर रहे हैं। यह सूक्ष्म पाप है। यह आत्मा पर बोझ बन जाता है और आपको फरिश्ता अवस्था अर्थात हल्की अवस्था में चलने नहीं देता। जब आप इन 5 विकारों और 5 तत्वों के आकर्षण से मुक्त हो जाते हैं तब आपका सच्चा सच्चा दशहरा होता है। आज इस अव्यक्त मुरली में बाप दादा ने रावण के 10 सिरों का एक नया रूप दिया। 5 विकार और 5 तत्वों के आकर्षण। इसको अगर हम जीतते हैं तो हमने विजयी दशमी दशहरा मनाया, तब समझो हमने विजय प्राप्त की। तब जाकर हमारे भीतर सच्चा दशहरा और विजयादशमी मनाई गई। रायल पुरुषार्थी का लक्षण बता रहे हैं। आज के इस संसार में रायल पुरुषार्थी बहुत हो गए। रायल पुरुषार्थी का मतलब हुआ दिखावे वाले आध्यात्मिक लोग बहुत हो गए। उनके बोल बड़े मधुर होंगे, उनका जो बाहरी ताना बाना होगा, कपड़े लत्ते लगेगा कितने आध्यात्मिक हैं, चंदन आदि बहुत लेप होगा, माना बाहरी दिखावा बहुत होगा। ऐसे लोगों से बहुत बच के रहना है बाबा। ये लोग छद्म भेषधारी होते हैं। रायल रूप से दिखने में लगेगा कि ये तो हमसे भी ज्यादा आध्यात्मिक है, लेकिन ऐसे लोगों की अवस्था स्थिर नहीं होती। ये साधनों पे स्थिर होते हैं। अगर आप ऐसे लोगों को कहो कि आप हमारे यहां आइए, आपको आध्यात्मिक प्रवचन आपका हम सुनना चाहते हैं, तो वे पहले डिमांड करेंगे, उनमें सेवा भाव नहीं होगा। ऐसी ऐसी व्यवस्था हो, स्टेज पे ऐसे ऐसे हो, एसी हो, कूलर हो, अगर ये नहीं रहेगा तो मैं प्रवचन नहीं कर सकता।
तो ऐसे जो डिमांडिंग लोग हैं, आप ये उनकी निशानी है, समझ जाओ ये रॉयल पुरुषार्थ साधन है। गीत चल रहा है, हवा है अच्छी, सब कुछ ठीक ठाक है, तो उनको योग अच्छा लग रहा है। साधन नहीं है, योग अच्छा नहीं, योग लग ही नहीं रहा है, ऐसे लोगों को रॉयल पुरुषार्थी कहा गया। जिनकी साधना साधनों के आधार पर होती है, तो ऐसे लोगों से बचना है। आजकल आध्यात्मिकता में एक बड़ा धोखा आ गया है, जिसे मुरली में रॉयल पुरुषार्थी कहा गया है। रॉयल पुरुषार्थी कौन है? ये वो लोग हैं जिसे हर चीज में सुविधा चाहिए, और जो रियल पुरुषार्थी है उसे तो सेवा का अवसर चाहिए। साधन है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो वो कम में काम चला लेगा। उसका मुख्य उद्देश्य खुद का जय जयकार, हाव भाव और सुख नहीं है, बल्कि समाज का उद्धार और कल्याण है। अगर एसी चलेगा, बढ़िया कुशन होगा, तभी मेरा योग लगेगा। जो इस प्रकार से सुविधा परस्त लोग हैं, आप समझो कि वे रॉयल पुरुषार्थी हैं। वे साधनों के आधार पर चलते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि इनकी स्थिति अप डाउन होती रहती है। ये एक रस स्थिति में नहीं रहेंगे। अभी अभी बहुत ऊंची स्टेज, क्योंकि साधन सब मिला हुआ है उनके अनुसार, बहुत ऊंची स्टेज, अभी अभी सबसे नीची स्टेज। बाबा चेतावनी देते हैं कि रॉयल्टी में रियल्टी नहीं होती। अगर कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी है और सेवा के क्षेत्र में जाता है या उसे बुलाया जाता है और वो सुविधाओं की मांग करता है कि भाई मेरे लिए जब कार भेजोगे ना तभी हम आएंगे, आपने मेरा तो पोस्टर में नाम ही नहीं डाला, मैं अब कैसे आऊं आपके यहां? तो आप रुक जाइए, समझ लीजिए कि वो रॉयल पुरुषार्थी है। एक सेवाधारी के लिए नाम से, साधन से क्या लेना देना? वो तो इतना विनम्र होगा कि आपका उद्धार हो, हम तो जैसे भी हैं आ जाए, कर लेंगे। रॉयल्टी में रियल्टी नहीं होती, मिक्स होगा। लेकिन एक रस स्थिति में अपने को फिक्स नहीं कर सकेंगे। ये लोग बाहर से बहुत ज्ञानी दिखते हैं, लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। कई बार अपनी बातों से दूसरों को डराते हैं। अगर कोई सीनियर के नाम पर मैं बहुत ज्ञानी हूं और मैं बहुत ज्ञानी हूं और वो डराने वाले ज्ञान दे रहा है, तुम नहीं जानते ऐसे है, तो आप समझ लीजिए कि वो रॉयल पुरुषार्थी मिक्स है। ज्ञान तो निर्भय बनाता है, ज्ञान तो मुक्त करता है, वो धमकी नहीं देता, वो डराता नहीं है, भय नहीं पैदा करता है। वर्तमान समय में, और आप जानते हो आज के जो अध्यात्म जगत के लोग होते हैं, अपने शिष्यों में, अपने अनुयायियों में डर पैदा करते हैं, भय पैदा करते हैं। ऐसा नहीं करोगे तो आपका यह अनिष्ट हो जाएगा। सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत पोस्ट आते हैं। एक कोई माता जी का फोटो आ गया, जय माता जी अगर नहीं लिखोगे कमेंट में तो आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसे जो डराने वाले पोस्ट हैं, डराने वाले लोग हैं, आप समझ जाइए कि वे मिक्स लोग। आपको डरना नहीं है। वर्तमान समय में
माया ऐसे ही दिखावटी लोगों की माला बना देती है। हमें खुद को चेक करना है, दूसरों को चेक करके बचना है उनसे, और खुद को चेक करना है, क्या मैं आध्यात्मिकता का केवल दिखावा कर रहा हूं या वास्तव में मैं जो अंदर हूं वही बाहर। हमें ऐसे संग रूपी दलदल से बचना है। बाबा ने ऐसे संग को क्या कहा है? दलदल, जिसमें आप जितने निकलने की कोशिश करोगे लगेगा कि वो अमुक महात्मा, अमुक भाई, अमुक बहन आपको निकाल रहा है, लेकिन भय के कारण ज्ञान ऐसे दे रहा है कि आप उसके दलदल में फंसते जाओगे। जो बाहर से सुंदर है पर अंदर नाश करने वाला है। हमें व्यर्थ के संग से न्यारा होकर सत्य के संग में रहना है। मेरे भाइयों और बहनों, आज हमने समझा कि बाहर के तूफानों को रोकना हमारे हाथ में नहीं है। बाहर की परिस्थितियां जो हैं वो विराट के द्वारा हैं, वो होंगी, लेकिन हमें अपने आंतरिक अवस्था पर नियंत्रण करना हमारे हाथ में है। हम अपने भीतर अचल दीप जलाए रख सकते हैं। सच्चा वैष्णव वह है जो इस मायावी दुनिया में रहते हुए भी इसके आकर्षण से अछूता रहे, कमल फूल के समान रहे। तो सार रूप में आज इस अव्यक्त वाणी में हम सब ने सीखा कि हमें अपने मन को इतना शक्तिशाली बनाना है कि दुनिया की कोई भी हद की प्राप्ति संकल्प में भी टच ना कर सके, हमें मैला ना कर सके, हम उसकी तरफ आकर्षित ना हो, साधनों पर निर्भर ना रहें, रायल पुरुषार्थी मत बने, बल्कि एक रस स्थिति वाले सच्चे पुरुषार्थी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम शांति एवं बहुत बहुत धन्यवाद।